आपको लगता है कि चीन जो है वो अमेरिका के साथ डील कट करेगा जैसे कि सदर ट्रंप कह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनेविटेबली विल इट बी डूइंग दैट? तमाम तर इस पूरी सूरत हाल के अंदर तो महसूस ये हो रहा है कि चीन ही टारगेट था डोनाल्ड ट्रंप का। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बहरहाल ये कहना है कि ये तो सदर की स्ट्रैटेजी थी ऑल अलोंग। ही गोटेड चाइना इनटू अ बैड पोजीशन। दे हैव शोन देमसेल्व्स टू बी द वर्ल्ड एज बैड एक्टर्स। दिस इज द सेक्रेटरी सेइंग दैट ऑफ कोर्स दैट दिस वाज हिज Trump's strategy all along. देखिए, चाइना को सोचना पड़ेगा इसलिए कि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है। हाँ. जिस तरह बहुत से हम जैसे मुल्कों के लिए भी वो सबसे बड़ा मार्केट। चाइना वाज कैरिंग अ ह्यूज ट्रेड सरप्लस अमेरिका के लिहाज से। और चाइना में जो इस वक्त आपको हैरत होगी कि उनके रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन $3 खरब जो हैं, वो हैरत अंगेज़ बात है। और इसलिए अब चाइना को सोचना पड़ेगा। और अगर ये निज़ाम कायम रहता है और चाइना पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू क्रिएट सप्लाई चेन्स। और इसमें पाकिस्तान भी आ सकता है सप्लाई चेन में, इसलिए कि ख़्याल ये था कि सीपेक के आने के बाद पाकिस्तान में चाइना अपनी इंडस्ट्री कुछ लगाएगा ताकि लेबर कॉस्ट्स कम हों और यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब इंसेंटिव उन्हें मिला है और ईस्ट एशिया में भी वो करते रहेंगे, वियतनाम, लाओ वगैरह में। और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह कुछ हद तक चाइना के ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल ठीक हो है, सकता आई है। गेट टू द पाकिस्तान फैक्टर। मगर प्रोफेसर अमार, आपको भी लगता है चीन जो है रेसिप्रोकेट करेगा? विल इट नाउ सूनर एज अपोज टू लेटर, जिस तरह ट्रंप इंतजामिया चाह रही है, नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा? देखें, चाइना इज नॉट गोइंग टू डू अ डील बिकॉज अगर चाइनीज हिस्ट्री भी आप पढ़ें तो मतलब हजारों साल की हिस्ट्री, दे आर फाइन विद लिविंग लाइक दिस। अगर आप देखें, मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। हाँ. पिछले 5 से 8 साल में जिस तरह चाइनीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रो करी है, हम्म. तो चाइना को आगे जाके अमेरिका की ज्यादा जरूरत है नहीं। वो दुनिया भर में जो है अपनी गाड़ियां बेचेंगे, वो दुनिया हम्म. भर में अपनी जो है वो चीजें बेचेंगे। तो अगर वो अमेरिका अपने आप को इतना एक्सपेंसिव कर देता है कि चाइना वहां पे एक्सपोर्ट नहीं करे, चाइना के लिए दूसरी और मार्केट्स खुली हुई हैं और वो दूसरी और मार्केट में जाके अमेरिका का और उनकी कंपनीज का शेयर लेगा। तो इफ एनीथिंग दिस इज पॉजिटिव फॉर चाइना। और चाइना जो है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किस्म की कोई डील करेगा, बहुत कोई मेजर किस्म अच्छा, की अमेरिका और के साथ। हसन अकबर, आप वॉशिंगटन में मौजूद हैं। आज प्रेस सेक्रेटरी कह रही थी कि मेनी ऑफ यू इन द मीडिया हैव मिस्ड द आर्ट ऑफ द डील एंड यू हैव फेल्ड टू सी व्हाट द प्रेसिडेंट इज ट्राइंग टू डू। वो कहती हैं, यू ट्राई टू से कि पूरी दुनिया जो है इट वुड बी मूविंग क्लोजर टू चाइना, मगर इन फैक्ट हमने इसका बरक्स देखा है। पूरी दुनिया तो अमेरिका के करीब आई है और चीन से तो दूर हुई है, बिकॉज हमारी मार्केट्स और हमारे लोग और हमारे कंज्यूमर ज़्यादा डिजायरेबल हैं। इसीलिए 75 ममालिक का राब्ता करना, उसका हवाला भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं भी देख रही थी सेनेटर एडम शिफ जो हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन हो डोनाल्ड ट्रंप में, जो उन्होंने ये 90 दिन का पॉज दिया है। इसके पीछे कुछ और कहानी उनको देख रही है। वॉशिंगटन में क्या इस हवाले से राय है? देखिए, ये इनसाइडर ट्रेडिंग वाला इशू जो है ये काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि पॉज़ अनाउंस करने से कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे हम्म. ट्वीट किया कि अपने सपोर्टर्स को कि आप ये टाइम है स्टॉक्स खरीदने का। उस वक़्त मार्केट क्रैश कर रही थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पहले ट्वीट किया दैट यू शुड बाय द स्टॉक्स। हम्म. और उसके कुछ घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया पॉज़। और पॉज़ अनाउंस करने के बाद मार्केट ने रैली किया, तो कई लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। तो वाओ. क्लियर इस वजह से जो है वो डेमोक्रेट्स भी और कई लोग जो हैं वो ये इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं हम्म. इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाइट हाउस से इसके बारे में जो सवाल किया गया है, उनकी रिएक्शन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने को नहीं पता था, उन्होंने फैसला नहीं किया था कि वो जो है ये 90 डे पॉज़ लाएँगे। हम्म. लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा आगे आने वाले दिनों में, कि क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। जहाँ तक बात है चाइना और अमेरिका की, देखें, चाइनीज़ कंज्यूमर्स और अमेरिकन कंज्यूमर्स दोनों को नुकसान होगा। हम्म. चाइना एंड अमेरिका टुगेदर आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, हम्म. 45% टू बी एग्ज़ैक्ट, ठीक हम्म. है? तो नुकसान जो है वो अमेरिकन कंज्यूमर को भी होगा। इसमें मैं एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि जो चाइना पे टैरिफ है वो 125% नहीं है, 145% है।
क्योंकि ये 125% इज इन एडिशन टू द अर्लियर 20% टैरिफ्स दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैड अनाउंस्ड। तो ये 145% essentially, yes. हाँ, ये 145% है। तो Hmm. इसका मतलब आप खुद सोच लें कि $1000 का आईफोन Hmm. जो है वो $2450 का बिकेगा। $100 की जूता, जॉगिंग जूता जो है वो $245 का बिकेगा। तो इसके अलावा एक चीज जिसको हम नहीं जो सोच रहे जिसके बारे में, वो ये है कि अभी भी 10% टैरिफ पूरी दुनिया पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगाया हुआ है। ये Hmm. 10% टैरिफ का मतलब है कि जो एक्स इंपोर्ट्स अमेरिका में आ रही हैं वो सारी 10% महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप मेक्सिको, कनाडा और चाइना को कंबाइन कर लें तो ये तकरीबन 50% इंपोर्ट्स हैं अमेरिका की। ठीक है, अगर आप चाइनीज इंपोर्ट्स, कैनेडियन इंपोर्ट्स और मैक्सिकन इंपोर्ट्स को कंबाइन कर लें तकरीबन 400 बिलियन डॉलर सारे बनते हैं। Hmm. 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की ये इंपोर्ट है यूएस के अंदर। तो बाकी दुनिया में अगर बेशक आपने टैरिफ कम कर दी हो, 90 डे पॉज ले आए हो, लेकिन यूएस कंज्यूमर को तो इम्पैक्ट होगा और इसका रिजल्ट हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात हाँ, बताइए इम्पोर्टेंट बात। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी पिछले 80 साल से एक सिस्टम के तहत चल रही थी, उसको एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। हाँ, और कई ईयू जैसा ब्लॉक है या कई बड़े ममालिक है, इंडिया भी उसमें शामिल है, वियतनाम भी है, वो अब सोचेंगे कि उनको अपनी फ्यूचर जो एक्सपोर्ट्स है उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। डाइवर्सिफाई एंड इस ऑल्सो हसन, अब ऑफलोड भी तो करना है ना किसी मार्केट के अंदर। सो बिल्कुल करेंगे, इट्स इंटरेस्टिंग, बिल्कुल करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मगर प्रोफेसर अमार, जिस तरह हसन ने बताया कि इसका तो तमाम तर ब्रांड, ये 90 दिन का पॉज सही है, मगर फिर भी तमाम तर ब्रांड जो है वो अमरीकी शहरी, अमरीकी कंज्यूमर जो है अब वो भुगतने जा रहे हैं, स्टार्टिंग ऑलरेडी। देखिए, इसमें जो है नुकसान जो हो रहा है वो अमेरिकन कंज्यूमर का ही हो रहा है। जी। अगर चाइनीज़ कोई सस्ती गाड़ी अवेलेबल है, तो वो अमेरिकन कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं होगी, वो उनको महँगी अवेलेबल होगी। अगर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सस्ते अवेलेबल हैं, या आईफ़ोन जो है वो पहले चाइना में बन रहा था, उसकी प्राइस कम थी, तो अगला जो आईफ़ोन का वर्ज़न आएगा उसकी प्राइस कोई 25 से 30% ज़्यादा होगी। हम्म। जब ये चीज़ अमेरिकन कंज्यूमर को हिट करेगी, देन दे विल रियलाइज़ कि जी हुआ क्या? अभी तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा क्या हो रहा है, मगर जब स्टिकर प्राइस या रिटेल लेवल पे, जब शॉपिंग लेवल पे जो है जब कीमतें बढ़ेंगी, उस हम्म। वक़्त जाके जो है लोगों को अंदाज़ा होगा, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा है। चाइना नोज़ वेल, देखिए चाइना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द यूएस। हम्म। ठीक है? चाइना में अगर सालों कहत भी बहुत साल, आज से कोई 30-40 साल पहले आए थे, तो वो चाइना कंटिन्यू टू सर्वाइव। अमेरिका में ऐसा कोई कहत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कभी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आई है। तो अगर ये एक इन्फ्लेशन शॉक लगेगा ड्यू टू दिस, तो उससे ऑटोमैटिकली जो है वहाँ पे इनकी पॉलिटिकल पोज़ीशन वीक होगी। ये तो सही है प्रोफेसर अमार, बट यू नो इट्स आई डू एक्सपेक्ट कि अगर फ्यूचर के लिए, आपने पहले भी कहा कि यू डोंट सी चाइना कमिंग टू द डील टेबल एनी टाइम सून, और बिकॉज उनकी पोजीशन भी ऐसी नहीं है, सारे घाटे का सौदा आप भी कह रहे हैं, हसन भी कह रहा है कि तमाम तर अमरीकी कंज्यूमर को ही भुगतना पड़ेगा। मगर मुझे ये फरमाई दीजिएगा कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर आई डू फील कि यू नो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको नेगोशिएट खुद भी करना पड़ेगा अब चाइनीज से, यूजिंग बैक चैनल्स। बैक चैनल्स अब ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल और फेस सेविंग जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, अपनी स्टेटेड पोजीशन से क्लाइम डाउन करना पड़ेगा अमेरिका को भी। एंड इफ नॉट, हम तो यही देखेंगे कि चाइनीज रिटेलिएशन मजीद बढ़ेगी करेंसी डिवैल्यूएशन की सूरत में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड प्रोफेसर साहब, इज दिस लाइकली टू नॉट क्रिएट अ डाउनवर्ड स्पाइरल, इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट यूएस सैंक्शंस ऑन चाइना, particularly oil के ऊपर? That is basically a declaration of war, nothing short of that. हम सारे, the entire world will then be in a worse position than today. एक disruption होगी supply chains में, financial markets में, we'll all be worse off. नहीं, देखिए इसमें जो ये है ना कि द चाइनीज कंज्यूमर इज नॉट लूजिंग आउट, द अमेरिकन कंज्यूमर इज लूजिंग आउट। सो द अमेरिकन्स नीड अ फेस सेविंग हियर, नॉट द चाइनीज। तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्लो डाउन, थिंग्स विल एडजस्ट इन अ वे कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हो, एज यू सेड फेस सेविंग हो, या किसी किस्म का एक ऑफ रैंप मिल जाए जिसके तहत जो है वो चीजें भी आती ना हो, किसी चीज पे वो टैरिफ लगा दिया, कुछ एक्सक्लूजन्स दे दी, ताकि पॉलिटिकल जो मैसेज है वो भी दे सकें और जो काम है वो भी डिसरप्ट नहीं हो। जैसे इन्होंने कनाडा के साथ किया, दे हैड अ वेरी स्ट्रांग व्यू अगेंस्ट कनाडा, मगर अगर कैनेडियन टैरिफ देखें तो जो मेजर इंपोर्ट्स थे उन्होंने तो उसको एक्सक्लूड कर दिया था। ऑटोमोटिव हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, उसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, छोटी मोटी चीजों पे वो करा ताकि थोड़ी फेस सेविंग भी हो जाए, और वो कहीं किसी, जिसे कहते हैं ना, अमेंडमेंट के थ्रू, किसी रेजोल्यूशन के थ्रू, दे कैन ऑलवेज रिमूव दैट एज वेल। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, देयर विल बी सम फेस सेविंग और मेजर डिसरप्शन ऐसा कुछ कोई नहीं होगा। और
आप क्या कहेंगे हसन अकबर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है देखें इस पे एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि चाइना को इम्पैक्ट क्यों